इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। सुल्तानपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पहुंचेगी और गृह मंत्री अमित शाह यात्रा लेकर के सुल्तानपुर पहुंचेंगे। तो बीजेपी की रैली को लेकर के कार्यकर्ताओं में भारी जोश नजर आ रहा है, उत्साह है कार्यकर्ताओं में। यूपी चुनाव को लेकर के बड़ा दावा इस दौरान अमित शाह के द्वारा किया गया। 300 से ज्यादा सीट जीत करके सरकार बनाने का दावा उन्होंने किया है और यह बड़ा दावा है। 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा अमित शाह ने किया है। सुल्तानपुर भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा पहुंचेगी, ये इस दौरान उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान कहा। तो सुल्तानपुर में उनकी यात्रा पहुंचेगी और लगातार अमित शाह उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लोगों के साथ वो मुखातिब हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं और बीजेपी की रैली को लेकर के कार्यकर्ताओं में भी भारी जोश देखने को मिल रहा है। उन्नाव रैली में यूपी चुनाव को लेकर के बड़ा बयान भी दिया है और बड़ा दावा करते हुए अमित शाह ने कहा कि 300 से ज्यादा सीट जीत करके सरकार बनाएंगे। तो 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा अमित शाह के द्वारा किया गया है। सुल्तानपुर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पहुंचेगी और ऐसे में अमित शाह भी इस यात्रा को लेकर के आगे सुल्तानपुर तक पहुंचेंगे। तो अलग अलग इलाकों में जन विश्वास यात्रा के जरिए कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की कि अभी तक की सरकार के जो कामकाज हैं वो जाहिर तौर पर जनता तक पहुंचाए जा सके, लोगों को अपने साथ जोड़ करके रखा जा सके। और इसीलिए जन विश्वास यात्रा के जरिए कोशिश यही है कि बड़े दिग्गज नेताओं के जरिए लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए और सरकार के जो काम है वो बताने के लिए यहां इन यात्राओं का सहारा लिया जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह जो कि इस यात्रा के अंदर शामिल हैं, बीजेपी की रैली को लेकर के कार्यकर्ताओं में भी भारी जोश देखने को मिल रहा है और यूपी के चुनाव को लेकर के बड़ा दावा भी उन्होंने किया। और आलोक सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, क्या अभी तक जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा के जरिए कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है कि सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए अमित शाह भी अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। क्या इस वक्त तस्वीरें नजर आती हैं? देखिए, तस्वीरें साफ हैं। अमित शाह एक ऐसे नेता हैं इस देश के जो काफी बोल्डली बोलते हैं और अपनी जो योजनाएं हैं, जो उन्होंने काम किए हैं सन 14 से लेके अभी तक जो भी काम देश में हुए हैं उनको गिराने में वो माहिर हैं। मतलब एक ही शब्द में वो जितने भी काम होते हैं एक ही सेंटेंस में बोलने की ताकत रखते हैं। उनका ये ज्ञान जो है वो जिस तरीके से दे रहे हैं उससे विपक्ष जरूर परेशान है। हम आपको बता दें कि जन विश्वास यात्रा जो है ये हो सकता है कि अभी एक दो दिन में चुनाव आयोग की मीटिंग होती है, उसके बाद ये कैंसिल हो जाए या कोई बात आगे बढ़ जाए। हालांकि बीजेपी को जो भी अपना काम करना था वो कर चुकी है। दिक्कत यहाँ पे मायावती वगैरह को है, जिन लोगों ने अभी तक कोई मीटिंग ही नहीं की है। अगर इस मामले के चलते अगर कहीं धोखे से भी ये कैंसिल हो गया या आगे बढ़ गया तो इनकी मीटिंग का क्या होगा, सबसे बड़ी समस्या यह है। दूसरी बात, अखिलेश यादव अपना काम बखूबी कर रहे हैं। उन्नाव में जो उन्होंने आज रैली की है बखूबी उन्नाव में किया है। एक दूसरे पर, चाहे भाजपा हो वो सपा पर और सपा है भाजपा पर, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखने वाली बात है कि जनता इस आरोप और प्रत्यारोपों को कितना समझती है। लेकिन इन आरोपों के बीच में जन विश्वास यात्रा का जो मकसद है, जिस मकसद के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, अमित शाह आज एक और बड़ा दावा करते हैं अपने इसी मंच के जरिए। कहते हैं कि 300 प्लस इस बारी जो है 300 से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाने का दावा उन्होंने किया है। आप अभी तक जो समर्थन उनको मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में जो जोश इस वक्त नजर आ रहा है, आज की परिस्थितियों में इसको, इस बयान को किस तरीके से देखें? देखिए, आज जिस तरीके से कि मौसम भी थोड़ा खराब था, अमित शाह को हरदोई आने में थोड़ी देर भी हुई, लेकिन बारिश भी हल्की सी हुई, लेकिन जो कार्यकर्ता थे उनके जोश को देख के जरूर लग रहा था कि काफी जोश में थे सब। और अमित शाह की एक आदत ये भी है, अमित शाह और चाहे मोदी जी हो, इन दोनों की आदत है कि ये सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि हमको 300 से ऊपर सीट आप लोग जितवाओ, वो कहलवा लेते हैं सभी से कि तुमको 300 सीटें हमको देनी है। मतलब वो मतलब इसी बातें करते हैं। उनके एक सेंटेंस में आज तो लगातार वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग
किया है, तो वो मतलब उनको सब रटा है कि 15 साल में सपा बसपा ने क्या किया है, सिर्फ विनाश किया है। ठीक है। उन्होंने कांग्रेस को भी लिया कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, सिर्फ विनाश किया है, कोई बरकत नहीं हुई देश की। तो इस तरीके से वो अपने जोश, इतना जोश ठीक भरते है, हैं जोश के कार्यकर्ताओं साथ में। और कार्यकर्ताओं में यही जोश बढ़ने के लिए भी ऐसी यात्राओं का सहारा लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए।